हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 7(3) के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी पर, देखिए एक चित्र है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखिए, यह भुजा इस भुजा के बराबर है और यह भुजा इस भुजा के बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। एडी भुजा बीसी के एक ओर स्थित है। यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे, एडी दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आगे बढ़ाने पर यह रेखा बीसी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करे, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। दूसरा है ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी। और तीसरा है ए पी रेखा कोण ए की अर्धक रेखा है या कोण ए को समद्विभाजित करती है। चौथा है बी पी बराबर सी पी और ए पी बी बराबर 90 अंश, अर्थात ए पी रेखा बी सी को लंब समद्विभाजित करती है। तो आइए देखते हैं। पहला है, अब देखिए क्या सिद्ध करना है। ए बी डी देख रहे हैं, ए बी डी और ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज ले लें त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में ले लिए। अब जो जो दिया है उसको आप लिख दीजिए। क्या दिया है? ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, क्या है? यह दिया है। फिर क्या दिया है? बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, यह दिया है। देखिए, ये त्रिभुज ले रहे हैं, यह त्रिभुज, और ए डी उभयनिष्ठ भुजा है, या लिख सकते हैं ए डी बराबर ए डी, क्या? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए, इसमें तीनों शर्त मिल गया, भुजा भुजा भुजा। अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी किस आधार पर हुए? देखिए, कोण भुजा भुजा, कोण भुजा भुजा, क्या किस आधार पर हुए? देखिए, यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है। देख रहे हैं, यह दोनों में उभयनिष्ठ है। किस आधार पर हुआ? यस 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 सर्वांग समता नियम से। किससे? देखिए, इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर, यह दोनों में उभयनिष्ठ है, यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है। अब यह त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, यह मिलाकर देख लीजिए। देखिए क्या है? ए बी बराबर ए सी, पहला दोनों अक्षर, यहाँ पहला दोनों अक्षर। बी डी बराबर सी डी, दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा। ए डी बराबर ए डी, पहला तीसरा और पहला तीसरा। सही है।
अब जब यह सर्वांशम हो गया तो इस दोनों त्रिभुज के प्रत्येक अंग यानी संगत अंग आपस में बराबर होंगे। तब क्या हो जाएगा, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। बी ए डी देखिए यह भुजा इसके सामने का कोण यह है, इसके सामने का कोण यह है, इसलिए यह कोण इसके बराबर हो गया। इसे संबंध एक मान ले रहे हैं। यह पहला हो गया, यह पहला रहा। अब दूसरा क्या है, त्रिभुज ए बी पी। अब आइए ले लेते हैं त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में। कौन सा त्रिभुज ये, ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी तथा ए सी पी में। अब देखिए ए बी पी और है ए सी पी। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी दिया है। और कोण देखिए यह कोण अभी सिद्ध किए तो क्या हो जाएगा, कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी। क्यों बराबर है, संबंध एक से। क्या आप लिख सकते हैं, संबंध एक से। अब आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए पी और कोण सी ए डी बराबर कोण सी ए पी। अब देखिए यहाँ डी है, यहाँ इसका नाम रखिए चाहे इसका नाम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो चीज मिल गया, यह भुजा इसके बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर। और देखिए ए पी उभयनिष्ठ है। क्या, ए पी बराबर ए पी, यानी यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। क्या, उभयनिष्ठ भुजा, ए पी बराबर ए पी उभयनिष्ठ भुजा। अब क्या मिल गया, देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अतः त्रिभुज ए बी पी सर्वांशम त्रिभुज ए सी पी किस आधार पर, यस ए यस सर्वांग समता नियम से। क्या हो गया, ए बी पी सर्वांशम त्रिभुज ए सी पी हो गया। यही दूसरा सिद्ध करना था। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है, क्या कर रहा है, ए पी कोण ए की आर्धक रेखा है। ए पी कोण ए की आर्धक रेखा है, ठीक है। अब देख लीजिए समीकरण एक से क्या है, यही ना है, बी ए डी बराबर सी ए डी बराबर एक्स मान लिया, माना, ठीक है। तब क्या हो जाएगा यहाँ, बी ए डी धन सी ए डी, यहाँ कोण रहेगा, कोण बी ए डी प्लस कोण सी ए डी बराबर कोण किसके हो जाएगा, देखिए बी ए डी धन कोण सी ए डी बराबर कोण होगा बी ए सी के, बराबर कोण बी ए सी के। अब देखिए इसको यक्ष मान लिए हैं, यक्ष अंश धन यक्ष अंश बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी, यानी क्या हो जाएगा, दो यक्ष अंश बराबर कोण बी ए सी।
यानी यह अंश बराबर क्या हो जाएगा 1/2 कोण BAC। अब x बराबर क्या लिखे हैं यही ना, कोण BAD बराबर कोण CAD बराबर 1/2 कोण BAC। अतः क्या पूछा है, AP कोण A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। अब देखिए AP आप लिखिए चाहे AD लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रेखा वही है AD या AP। क्या लिखेंगे, AP कोण A को समद्विभाजित करती है। यह तीसरा हो गया। अब आइए चौथा देखते हैं। चौथा क्या सिद्ध करना है, PB बराबर CP। देखिए अभी अभी हमने सिद्ध किया क्या, त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP सिद्ध किया, सिद्ध किया गया। जब सिद्ध किया गया कि सभी अंक आपस में बराबर होंगे, सभी अंक मतलब संगत अंक। अब देखिए इस भुजा क्या सिद्ध किया, ABP। अब इस कोण के सामने की भुजा है PB, क्या है BP बराबर कोण CP। इस आधार पर होगा CPCT से BP बराबर CP, यानी यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ठीक है। और क्या होगा, क्या पूछ रहा है, BP बराबर CP तो हो गया, आप निकालना है APB। अब देखिए इस भुजा के सामने का कोण यह है, इस भुजा के सामने का कोण यह है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ हो जाएगा कोण APB बराबर कोण APC। कैसे होगा, बराबर मान ले रहे हैं यहाँ y अंश, किससे होगा, CPCT से। अब जब यह y अंश हो गया तो आप लिख सकते हैं क्या, कोण APB धन कोण APB होगा, APB धन कोण APC बराबर 180 अंश। क्यों, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। यह देखिए दोनों कोण मिलकर एक रेखा बना रहे हैं। आप जानते हैं इसको हमने क्या लिख दिया है, y अंश धन y अंश बराबर 180 अंश, इसलिए 2y अंश बराबर 180 अंश, इसलिए y अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश बटे 2 बराबर आ जाएगा 90 अंश। यही लिखे हैं, या आप लिख सकते हैं यहाँ कोण APB बराबर कोण APC बराबर 90 अंश। अर्थात क्या पूछा है, AP रेखा, अर्थात AP रेखा BC रेखा को लंब समद्विभाजित करती है। यही सिद्ध करना। अब आप देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए पहला त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में AB बराबर AC, AB बराबर AC,
BD बराबर CD, BD बराबर CD दिया है, AD बराबर AD उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज ACD। ठीक, किस आधार पर? यस सर्वांग समता नियम से। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनके संगत अंग आपस में बराबर होंगे, इसलिए कोण BAD बराबर कोण CAD, BAD बराबर कोण CAD किससे होगा? यह CPCT से। अब आ जाइए, यह पहला सिद्ध हो गया। दूसरा है त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में AB बराबर AC दिया है, BAP बराबर CAP समीकरण 1 से, क्योंकि BAD बराबर BAP होगा, BAD बराबर BAP और CAD बराबर CAP होगा। अब ये हो गया BAP बराबर CAP, AP उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP इस आधार पर यस सर्वांग समता नियम से। अब आइए तीसरा देखते हैं संबंध 1 से। संबंध 1 यही लिखे हैं, कोण BAD बराबर कोण CAD, BAD बराबर CAD बराबर x मान लीजिए तो हो जाएगा BAD प्लस CAD बराबर BAC के, BAD प्लस CAD बराबर होगा BAC के। अब इसको x मान लिए तो x धन x बराबर BAC, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 BAC, अर्थात क्या होगा AP कोण A को समद्विभाजित करती है। अब त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP सिद्ध किया गया, इसलिए BP बराबर CPCT से, BP बराबर CP और APB बराबर APC, APB बराबर APC बराबर Y मान लिए CPCT से। अब यह दोनों कोण बराबर हो गए, दोनों को जोड़ दीजिए तो बराबर होगा 180 अंश। क्या रैखिक युग्म बना रही है। अब इसको y मान लिया, y धन y बराबर 180 अंश, इसलिए y बराबर 90 अंश, इसलिए कोण APB बराबर कोण APC बराबर 90 अंश, अर्थात AP रेखा BC रेखा को लंब समद्विभाजित करती है। अब आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC हाँ देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। आइए चित्र बना लेते हैं। एक त्रिभुज है, इस तरह से ABC, एक त्रिभुज है ABC का एक शीर्ष लंब AB बराबर AC है। देखिए, जिसमें AB बराबर यह भुजा इसके है, यहाँ से शीर्ष लंब डाल दिया गया है, यह D है, यह 90 अंश का कोण होगा क्योंकि लंब है। ये दर्शाइए कि त्रिभुज AD रेखा BC को समद्विभाजित करती है। AD रेखा BC को समद्विभाजित करता है और AD कोण A की अर्धक रेखा है, यानी AD कोण A को भी समद्विभाजित करता है। तो आइए देखते हैं, दूसरा प्रश्न है। अब देखिए चित्र बना है, अब चाहे तो लिख सकते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में AD शीर्ष लंब है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो ये दिया है यही लिख दीजिए। आइए आप चित्र सीधे लिखिए। अब लिख दीजिए त्रिभुज
ABD तथा त्रिभुज ACD में। देखिए क्या दिया है, कोण ADB बराबर कोण ADC। देख रहे हैं, दिया है कोण ADB बराबर ADC बराबर 90 अंश दिया है। ये निकल गया। और कर्ण AB बराबर कर्ण AC यह दिया है। और AD बराबर AD यह भी देखिए दिया, उभय निष्ठ भुजा है। क्या है, उभय निष्ठ भुजा। अब 3 शर्त मिल गया। क्या, R यस। अब इसलिए हो जाएगा त्रिभुज, या लिख लीजिए आता त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD किस आधार पर, RHS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, देख लीजिए 90 अंश का कोण है, इसलिए इसके सामने वाली भुजा होगा कर्ण। ये भी 90 अंश का कोण, इसके सामने वाली भुजा कर्ण। समकोण त्रिभुज के कर्ण आपस में बराबर है, एक भुजा बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। देखिए ABD और ACD में कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 अंश। AB बराबर AC यह कर्ण है, यह भी कर्ण है। AD उभयनिष्ठ है, इसलिए ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD सर्वांग समता नियम से। किस सर्वांग समता से, RHS। अब क्या इसमें सिद्ध करना है, पहला AD रेखा BC को समद्विभाजित करती है। AD रेखा BC को समद्विभाजित कर, जब दोनों त्रिभुज ये सर्वांग सम हो गए, इसके संगत अंक क्या होंगे, BD बराबर CD। BD बराबर CD किस आधार पर, CPCT से। इसका क्या अर्थ है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, यानी जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत अंग आपस में बराबर होते, इसलिए क्या आ गया, BD बराबर CD। अब क्या सिद्ध करना है, यह तो पहला हो गया, यह पहला रहा। दूसरा है AD कोण A की अर्धक रेखा है, फिर यही यहाँ होगा कोण BAD बराबर कोण CAD बराबर, हम यक्ष मान ले रहे, यक्ष अंश किससे होगा, या CPCT से। क्यों, देखिए यह भुजा इसके बराबर होगी, इसके सामने का कोण बराबर होगा इसके सामने का कोण, यह बराबर हो गया। अब यह दोनों कोण जोड़ेंगे तो इसी A के बराबर होगा। यहाँ लिख दे कोण BAD धन कोण CAD बराबर कोण BAC। अब देखिए इसको यक्ष मान लिए हैं, कोण BAC, इसलिए हो जाएगा 2 यक्ष अंश बराबर कोण BAC, इसलिए यक्ष अंश बराबर हो जाएगा 1/2 कोण BAC। अब यक्ष बराबर क्या माने, इन माने हैं, कोण BAD बराबर कोण CAD बराबर कोण 1/2 कोण BAC, या इसे आप लिख सकते हैं कोण A, या लिख सकते हैं बराबर 1/2 कोण A। यही सिद्ध करना था, दूसरे में यही सिद्ध करना था। AD रेखा कोण
की अर्धक रेखा है, यानी इसको समद्विभाजित करता है। ठीक, आइए अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC, देखिए यह दिया है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और माध्यिका AM एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, और देखिए दिया है AB बराबर है PQ के और BC बराबर है QR के। क्या है? BC बराबर है QR के। BC बराबर, देखिए यह भुजा, यानी यह भुजा बराबर है इस भुजा की QR के, और AM बराबर है PN के, और यह भुजा बराबर है PN के। तो क्या कह रहा है? दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। क्या? ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। तो आइए ले लेते हैं। क्या? तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में, अब देखिए क्या दिया है। AB बराबर दिया है PQ, दिया है, और क्या दिया है? AM बराबर है PN के दिया है। ठीक, अब क्या दिया है? BC बराबर QR के, BC बराबर QR के दिया है। तब यहाँ कर दे 1/2 से गुणा कर दे, BC बराबर 1/2 QR। अब 1/2 BC का मतलब होगा BM। क्या? BM बराबर, यहाँ 1/2 QR का मतलब होगा QN। क्या होगा? यह AM माध्यिका है। माध्यिका का मतलब होता है त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी यह रेखा इस रेखा के बराबर होगी, यानी BM और MC आपस में बराबर होगा, और यह इसके बराबर होगा। देखिए 3 चीज मिल गया। एक मिल गया क्या? यहाँ AB यह यश है, और AM यह भी यश है, और BM यह भी यश है। तीनों भुजाएं मिल गई, इसलिए त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN किस आधार पर? यहाँ लिख देंगे यश सर्वांग समता से। ये सर्वांग सम हो गए। क्या सिद्ध करना था? ये सिद्ध करना था। ABM सर्वांग सम PQN। अब दूसरा है, ये तो पहला रहा, अब दूसरा है, दूसरा पोर्शन क्या है? ABC सर्वांगसम PQR। ABC सर्वांगसम PQR। हाँ, एक चीज और यहाँ लिख लीजिए, जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो कोण ABM बराबर कोण PQN किस आधार पर? CP से, यानी ABM कहिए या ABC कहिए, ABM कहिए या ABC
सी कहिए, आप चाहे यहाँ लिख लीजिए कोण ए बी एम बराबर कोण ए बी सी। फिर इसी तरह से कोण पी क्यू एन बराबर कोण पी क्यू आर। ठीक, अब आ जाइए, ले लीजिए दूसरा का सिद्ध करना। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, आप देखिए ए बी सी लिए हैं, क्या है ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू दिया है, ए बी बराबर पी क्यू दिया है, और बी सी बराबर, या यूं कहिए कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब चाहे लिखिए सिद्ध कर चुके हैं, या आप यहाँ लिख दीजिए संबंध एक लिख दे रहे हैं, संबंध एक से, यहाँ लिख देंगे संबंध एक से, हो गया। फिर दिया है बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर दिया है। अब देखिए आपको तीन शर्त मिल गया, भुजा कोण भुजा, देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। किस आधार पर सर्वांगसम हुआ? यस ए यस सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, यह सर्वांग सम सिद्ध करना था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए प्रश्न नंबर 4 है, बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी की दो बराबर शीर्ष लंब हैं। आर एच एस नियम की सहायता से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु है। तो क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज बना ले इस तरह से, यह हो गया त्रिभुज ए बी सी। क्या करा, बी ई देखिए क्या है, शीर्ष लंब है, तो यहां से इस तरह से यहाँ या 90 अंश का कोण होगा बी ई। और क्या करा, सी एफ, यहाँ से एक शीर्ष लंब इस पर खींचा गया है, यह भी क्या है 90 अंश का कोण है, या बी एफ। क्या कह रहा है, बी ई और सी एफ त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं, या इसके बराबर है, देख रहा ना, बराबर है। आर एच एस नियम की सहायता से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु हैं। तो आइए देखिए प्रश्न नंबर 4 है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में बी ई बराबर बी या शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या कोण बी बराबर कोण नहीं, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ए बी बराबर ए सी। क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर ए सी। तो आइए देखते हैं कौन कौन त्रिभुज लिया जाए। देखिए यह त्रिभुज ले लिया जाए, यह त्रिभुज
और यह त्रिभुज। अब देखिए इस तरह से कर दे रहे हैं, इस तरह से एक त्रिभुज ये लेना है और एक यह लेना है, यह बिंदी वाला भाग दोनों त्रिभुज लेना है। तो ले ले त्रिभुज ए ई बी तथा त्रिभुज ए एफ सी में। अब ले लीजिए, अब देखिए कौन लिए है, ए ई बी लिए हैं, ठीक। तब क्या हो जाएगा, ए ई बी लिए हैं, क्या, ए ई बी। देखिए क्या दिया है इसमें, बी ई सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। RHS नियम की सहायता से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए अगर हम इसको लेते हैं तो यह भुजा तो हमें सिद्ध करना है, या इसी के बराबर सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा, कैसे सिद्ध होगा, दिक्कत होगी तो यह ना लेकर के हम यह ले लें। यह देखिए इस त्रिभुज को छोड़ करके हम ले लें कौन सा त्रिभुज, एक त्रिभुज यह ले लें और एक त्रिभुज यह और एक त्रिभुज यह। तो क्या ले लें, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी। आइए देखते हैं क्या, ए न लेकर के ले लीजिए बी या सी। क्या, त्रिभुज बी या सी तथा त्रिभुज बी एफ सी ले लिए और सी ई बी में। अब देखिए कोण बी एफ सी बराबर कोण सी ई बी बराबर 90 अंश दिया है। शीर्ष लंब है, यह कोण दोनों 90 अंश के होंगे। अब यह कोण 90 अंश का है, इसके सामने की भुजा यह कर्ण हो गया, इसके सामने की भुजा यह क्या हो गया, कर्ण हो गया। और इसके सामने की भुजा है कर्ण है और इसके सामने की भुजा कर्ण है। तो यहां लिख लेंगे कर्ण बी सी बराबर कर्ण बी सी। देख रहे हैं ना, क्या उभयनिष्ठ भुजा है, आप चाहे लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा। कर्ण हो गया, आपको कोण मालूम है और एक भुजा दिया है क्या, बी ई बराबर सी एफ दिया है। इस तरह से त्रिभुज कौन कौन लिए हैं, बी एफ सी, क्या, बी एफ सी सर्वांगसम त्रिभुज, बी एफ सी सर्वांगसम त्रिभुज सी ई बी किस नियम के आधार पर, RHS सर्वांग समता नियम से। अब जरा मिला लीजिए, कहीं लिखने में मिस्टेक तो नहीं हुआ है, जो दिया इसी से मिलाएं। देखिए यहाँ पर कोण है, यहाँ ई पर कोण है, देखिए यहाँ बीच में, यहाँ बीच में है। फिर बी सी बराबर बी सी, देखिए फर्स्ट और लास्ट। फिर बी ई बराबर सी एफ, देखिए बी ई सेकेंड थर्ड और सी एफ क्या सेकेंड थर्ड है, सही है। अब क्या हो गया, यह दोनों त्रिभुज या त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए, इसलिए कोण एफ बी सी बराबर कोण
ई सी बी किस आधार पर? सी पी सी टी से। इस त्रिभुज में इस भुजा के सामने का कोण यह बराबर होगा इस त्रिभुज में इस भुजा के सामने का कोण यह। यानी क्या हो गया? कोण B बराबर कोण C। हमको क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। कोण B बराबर कोण C के हो गया तो लिख देंगे AB। कोण B के सामने कौन सी भुजा है? AC। क्या लिख देंगे? AC बराबर AB। आप यहाँ लिख सकते हैं हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सिद्ध हो गया। क्या करेंगे? अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यह हो गया। अब अगला प्रश्न 5वां है। पांचवा प्रश्न है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उसमें समद्विबाहु दिया नहीं था, इसमें समद्विबाहु दिया है। क्या? ABC इस तरह से ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर AC, यह भुजा इसके बराबर है। AP लंब BC खींचकर, अब यहाँ से आपको लंब खींच देना है। यहाँ P यानी यहाँ 90 अंश का कोण है। खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C। क्या करना है? यह भुजा देखिए इसके बराबर है और यहाँ क्या है? यह 90 अंश का, यह 90 अंश का कोण है, यह भी 90 अंश का कोण है। तो कैसे मालूम होगा कोण B बराबर कोण C? यही दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। तो देखिए 5वां प्रश्न है। दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। क्या दिया? AB बराबर AC तथा AP लंब है इस पर BC। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण C। अब आइए ले लेते हैं त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज APC में। अब यह दिया है कोण APB बराबर कोण APC बराबर 90 अंश, यह दिया है। और जब यह 90 अंश है तो यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, यह भी समकोण त्रिभुज है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण AB बराबर कर्ण AC
दिया है। और AP बराबर AP उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए 3 चीज मालूम हो गया, R या यस, तब लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP किस नियम के आधार पर? R या यस सर्वांग समता नियम से। जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। अब देखिए इस भुजा के सामने का कोण B है और इसी भुजा के सामने का कोण C है, इसलिए क्या लिख देंगे? कोण B बराबर कोण C। इससे CPCT से यही सिद्ध करना था, कोण B बराबर कोण C। ठीक है, अब आप लगाइएगा। जो भी समस्या हो तो इस नंबर पर आप संपर्क करके समस्या समाधान पा सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।